बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम देख रहे हैं ये बुक के आप इमेज देख लें, बहुत ही अच्छी शानदार कंटेंट की बुक है। राजस्थान सामान्य ज्ञान संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर की ओर से बहुत ही अच्छी शानदार कंटेंट की बुक है। और बुक के अंतर्गत भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति इन तीनों का कंप्लीट इस बुक के अंतर्गत शानदार टॉपिक है, जिनका टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं हम। और राजस्थान का इतिहास के अंतर्गत ये चैप्टर 18वां है, जिसका हम इस बुक के माध्यम से अध्ययन करेंगे। बुक अगर प्राप्त करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूं, वहां से आप इसको जरूर प्राप्त करें। और बाकी के जो वीडियो आपने नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके उसको जरूर आप देखें अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग। और आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। और आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए शानदार छोटा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, हमारे मोटिवेशन और उत्साह के लिए। वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ये देखिए आपका जो टॉपिक आज हम अध्ययन करेंगे, राजस्थान में 1857 की क्रांति 18वां है और राजस्थान में 1857 की क्रांति। ये वीडियो ये 18वां टॉपिक, राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1857 के विद्रोह के बीच ब्रिटिश शासन ने भारत में अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए थे। भारत में अंग्रेजी नीति के विरुद्ध पनप रहे असंतोष का शासक वर्ग में पूर्वाभास हो चुका था। तात्कालिक भारतीय गवर्नर जनरल जॉन सुलिवान ने यह आशंका व्यक्त की थी कि हमें यह कदाचित नहीं भूलना चाहिए कि भारत के इस शांत आकाश में कभी भी एक छोटी सी बदली उत्पन्न हो सकती है, जिसका आकार पहले तो मनुष्य की हथेली से बड़ा नहीं होगा, किंतु जो उत्तरोत्तर विराट रूप धारण करके अंत में वृष्टि और विस्फोट के द्वारा हमारी बर्बादी का कारण बन सकती है। 1757 में लॉर्ड क्लाइव व सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव विजय हुआ। भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव रखी गई। प्लासी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1764 में बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो व बंगाल की मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट के बीच हुआ। इस युद्ध में हेक्टर मुनरो विजय हुआ और भारत में अंग्रेजी सत्ता की वास्तविक स्थापना हुई। बक्सर वर्तमान के अंतर्गत बिहार में स्थित है। भारत का सर्वप्रथम एकीकरण 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। इस एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव 1757-1760 ईस्वी के अंतर्गत था। भारत में गवर्नर सर्वप्रथम बंगाल में नियुक्त हुआ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था और प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। लॉर्ड वेल्जी को सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। सहायक संधि के तहत राज्य की प्रत्येक रियासत में एक ब्रिटिश अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसे पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता है। इसके तहत आंतरिक सुरक्षा व विदेश नीति अंग्रेज तय करते थे तथा खर्चा राज्य को उठाना पड़ता था। लॉर्ड वेल्जी ने सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम के सहायक संधि की। इस समय हैदराबाद का शासक निजाम अली प्रथम था। राजस्थान में सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत भरतपुर 29 सितंबर 1803 थी। इस समय भरतपुर का शासक रणजीत सिंह था। और देखिए आप, ये उद्योग प्रसार अधिकारी के अंतर्गत क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान में लॉर्ड वेल्जी के तहत विस्तृत और व्यापक सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत अलवर 14 नवंबर 1803 के अंतर्गत थी और इस समय अलवर का शासक बख्तावर सिंह था। अगस्त 1803 में अंग्रेज
व मराठा के मध्य लसवाड़ी का युद्ध हुआ, जिसमें होलकर व सिंधिया की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने पराजित किया। अंग्रेज व मराठा के मध्य सुरजी व अर्जुन गांव की संधि हुई, जिसके तहत राजस्थान में सिंधिया व मराठों का नियंत्रण समाप्त हो गया। अलवर ने 14 नवंबर 1803 को जनरल लेक के साथ रक्षात्मक एवं आक्रामक संधि की। अलवर ऐसा प्रथम राज्य था जिसने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ रक्षात्मक व आक्रामक संधि की। मथुरालाल शर्मा के अनुसार अलवर राज्य प्रथम ऐसा राज्य था जिसने 14 नवंबर 1803 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ रक्षात्मक आक्रामक संधि स्थापित की। लासवाड़े के युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग किया। शर्मा व पावा के अनुसार अंग्रेजों के साथ ऐसी संधि करने वाला राजपूताने का प्रथम राज्य भरतपुर था, जिसने 29 सितंबर 1803 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ संधि की और 1804 ईस्वी में होलकर मराठा ने भरतपुर राज्य में आकर शरण ली। तो अंग्रेजों ने भरतपुर नरेश को कहा कि संधि के अनुसार वह होलकर को उन्हें सुपुर्द कर दे, लेकिन भरतपुर नरेश ने अंग्रेजों को होलकर को देने से मना कर दिया। इस प्रकार यह संधि समाप्त हो गई। कुछ समय पश्चात भरतपुर और अंग्रेजों के मध्य 1805 ईस्वी में एक नवीन संधि हुई। धौलपुर ने भी अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली। लॉर्ड हॉर्डिंग्स प्रथम को आश्रय पार्थक्य नीति का जन्मदाता माना जाता है। वीडी वसु का कहना है कि कंपनी के संचालकों ने लॉर्ड हेस्टिंग्स को भारत में अंग्रेजी राज्य की सीमा को विस्तार करने ही भेजा था। राजस्थान में आश्रय व पार्थक्य नीति के तहत संधि करने वाली प्रथम रियासत करौली 9 नवंबर 1817 के अंतर्गत थी और इस समय करौली का शासक हरबख्श पाल सिंह था। आश्रय व पार्थक्य नीति के तहत अंग्रेजों को विस्तृत और व्यापक संधि करने वाली रियासत कोटा थी, जो 26 दिसंबर 1817 के अंतर्गत। इस समय कोटा का शासक उमेद सिंह था, परंतु संधि पे हस्ताक्षर जालिम सिंह ने किए थे। आश्रय व पार्थक्य नीति के तहत अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत सिरोही, जो 11 सितंबर 1823 के अंतर्गत थी। इस समय सिरोही का शासक शिव सिंह था। राज्य में सबसे अंत में अंग्रेजों से अधीनस्थ संधि सिरोही ने की थी, क्योंकि सिरोही को मारवाड़ राज्य अपने अधीन मानता था। बाद में अंग्रेजों ने इसे मारवाड़ से पृथक मानकर सिरोही के साथ 11 सितंबर 1823 ईस्वी में इसके साथ संधि की। अंग्रेजों की ओर से इस संधि पे हस्ताक्षर चार्ल्स मेटकॉफ ने किए थे। अधीनस्थ संधियां चार्ल्स मेटकॉफ व कर्नल जेम्स टोड के प्रयासों से अंग्रेजों व रियासतों के मध्य की गई, जिसके तहत अंग्रेज राजपूत राजाओं की विपत्ति में सहायता करेंगे। उसके बदले राजपूत राजा अंग्रेजों के खिलाफ खिराज या टैक्स देंगे। अंग्रेज राजपूत राजाओं की विपत्ति में सहायता करेंगे, उसके बदले में राजपूत राजा अंग्रेजों को खिराज या टैक्स देंगे। राजस्थान के राजपूत राजाओं का परिसंघ बनाने का सुझाव चार्ल्स मेटकॉफ ने 1811 में दिया था। राजपूत राज्यों के साथ निम्न तिथियों में अधीनस्थ संधि की गई, जिसके अंतर्गत राज्य, तात्कालिक शासक और संधि, जिसके अंतर्गत पहला है करौली, हरबख्शपाल सिंह शासक, करौली का शासक तात्कालिक हरबख्शपाल सिंह, संधि 9 नवंबर 1817 के अंतर्गत। दूसरी है टोंक राज्य, नवाब अमीर खां, संधि 15 नवंबर 1817। तीसरा कोटा, महाराव उमेद सिंह, 26 दिसंबर 1817। मारवाड़ का मान सिंह, 6 जनवरी 1818 के अंतर्गत। इसके बाद में मेवाड़ भीम सिंह शासक, 22 जनवरी 1818। बूंदी राव विष्णु सिंह, 10 फरवरी 1818। बीकानेर सूरत सिंह, 21 मार्च 1818। जयपुर जगत सिंह, 2 अप्रैल 1818। किशनगढ़ कल्याण सिंह, 7 अप्रैल 1818। डूंगरपुर 11 दिसंबर 1818। जैसलमेर मूलराज द्वितीय, 2 जनवरी 1819। सिरोही महाराव शिव सिंह, 11 सितंबर 1823 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति, गोद निषेध नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का जन्मदाता माना जाता है, जिसके तहत देशी राजाओं के निसंतान मर जाने पर उसके रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़पा गया पहला राज्य सतारा महाराष्ट्र 1848 था। राजस्थान में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़पा गया प्रथम क्षेत्र ब्यावर था। कुशासन का आरोप लगा के हड़पा गया राज्य अवध उत्तर प्रदेश 1856 के अंतर्गत था। भारतीय राजाओं ने इन नीतियों से परेशान होकर विद्रोह का निर्णय किया।
1857 की क्रांति की व्यूहरचना नाना साहब व इसके सहयोगी अजीमुल्लाह खां सतारा के अपदस्थ प्रधानमंत्री रांगोजी बापू द्वारा लंदन में तैयार की गई थी। इसे अंतिम रूप से बिठूर कानपुर में दिया गया। ब्रिटिश शासन में राजपूताना के प्रथम रेजिडेंट डेविड आक्टरलोनी थे। एजेंट टू गवर्नर जनरल पॉलिटिकल रेजिडेंट राजपूताना एजेंसी पद की स्थापना 1832 में लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट के द्वारा की गई। राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल मी लॉकेट को बनाया गया। 1832 में एजीजी का मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया गया। 1845 में एजीजी का मुख्यालय गर्मियों में अजमेर से माउंट आबू सिरोही में स्थानांतरित कर दिया गया। 1857 की क्रांति के समय एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था। 1857 की क्रांति की प्रमुख घटनाएं, भारत में 1857 क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया। 1862 में बहादुर शाह जफर को बर्मा म्यांमार की राजधानी यंगून में निर्वासित कर दिया गया। बहादुर शाह जफर के बारे में कहा गया कि हे बहादुर, तू कितना बदनसीब है कि तुझे दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी अपने देश में नहीं मिली। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पार्मस्टर्न था। 1857 के विद्रोह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के बाद नियुक्त सेनापति कॉलिन कैंपबेल था और 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत में 1857 की क्रांति के समय केंद्र नेतृत्वकर्ता अंग्रेज अधिकारी, जिसके अंतर्गत केंद्र नेतृत्वकर्ता और अंग्रेज अधिकारी। तो केंद्र दिल्ली नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह, अंग्रेज अधिकारी निकलसन हडसन। केंद्र इलाहाबाद नेतृत्वकर्ता लियाकत अली, अंग्रेज अधिकारी कर्नल नील। केंद्र कानपुर नेतृत्वकर्ता नाना साहब, अंग्रेज अधिकारी कालिन कैंपबेल। केंद्र है लखनऊ नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल, अंग्रेज अधिकारी कालिन कैंपबेल। बरेली केंद्र नेतृत्वकर्ता खान बहादुर खान, अंग्रेज अधिकारी विंसेंट आयर। झांसी के अंदर नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई, जो इसका नाम मणिकर्णिका भी थे। अंग्रेज अधिकारी जनरल ह्यूरोज। ग्वालियर के अंदर तात्या टोपे, अंग्रेज अधिकारी जनरल ह्यूरोज। जगदीशपुर के अंदर कुंवर सिंह, अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों का प्रयोग। इन राइफलों में गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग होता था। एनफील्ड राइफलों का प्रयोग जनवरी 1857 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू किया। एनफील्ड राइफल पर सर्वप्रथम प्रयोग क्रीमिया युद्ध में किया गया था। इन राइफलों से पूर्व ब्राउन बेस राइफलों पर प्रयोग होता था। बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे व ईश्वर पांडे ने 29 मार्च 1857 को इन राइफलों का प्रयोग करने से मना कर यह विद्रोह किया। यह एक सैनिक विद्रोह था। मंगल पांडे व ईश्वर पांडे के द्वारा सर ह्यूसन व लेफ्टिनेंट सरबा की हत्या कर दी गई। मंगल पांडे ईश्वर पांडे के द्वारा ह्यूसन व लेफ्टिनेंट सरबा की हत्या कर दी गई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे व ईश्वर पांडे को कोलकाता में फांसी दी गई। 1857 की क्रांति में फांसी पे चढ़ने वाला प्रथम क्रांतिकारी मंगल पांडे था। मंगल पांडे को फांसी की सजा रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज द्वारा सुनाई गई। राजस्थान में 1857 की क्रांति में फांसी पे चढ़ने वाला प्रथम क्रांतिकारी अमरचंद बाटिया बीकानेर के अंतर्गत था, जिसे 22 जून 1857 को ग्वालियर में पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई। अमरचंद बाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति में राजस्थान का प्रथम भामाशाह अमरचंद बाटिया था। अमरचंद भाटिया ने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर सहायता की थी। रानी लक्ष्मीबाई को महलपरी कहा गया है। 1857 की क्रांति के समय राज्य में शहीद होने वाला सबसे युवा क्रांतिकारी हेमू कलानी था, जिसे टोंक में फांसी दी गई। भारत में क्रांति की शुरू होने की सूचना राजस्थान के एजीजी को 19 मई 1857 को प्राप्त हुई। इस समय लॉरेंस माउंट आबू में था। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी अजमेर में गुरुवार के दिन हुई। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल व चपाती रोटी थे। कमल का फूल, चपाती और रोटी। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र अजमेर था। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय अजमेर अंग्रेजों का शस्त्रागार अजमेर में था। 1857 क्रांति के समय एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू सिरोही था। 1857 की क्रांति के समय एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की पुस्तक को
काली किताब कहा जाता है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की जो पुस्तक है उसको काली किताब कहा जाता है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस द्वारा मेवाड़ के महाराणा को कहे गए कटु शब्द उसका नाम उसकी काली डायरी में दर्ज है। 1857 की क्रांति के समय राजपूताने पर उत्तर पश्चिम प्रांत नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कॉल्विन का नामांतरण नियंत्रण था। उसका मुख्यालय आगरा में था। 1857 की क्रांति के समय अजमेर मेरवाड़ा का नागरिक प्रशासन वहां के नियुक्त कमिश्नर कर्नल डिक्सन के द्वारा संचालित था। 1857 की क्रांति के पूर्व राजपूताना का एजीजी हेनरी लॉरेंस था, जिसे अवध भेज दिया गया और उसके स्थान पर उसका भाई जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी बना। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के किसी विभाग में रेल लाइन का निर्माण नहीं हुआ था। राजस्थान में अंग्रेजों की 4 प्रमुख एजेंसियां थी, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे दक्षिण मेवाड़ राजपूताना स्टेट एजेंसी उदयपुर, पूर्वी राजपूताना स्टेट एजेंसी कोटा, पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी जोधपुर और जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी जयपुर। पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी जोधपुर और जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी जयपुर। ये कर्नल ईडन, उदयपुर के अंदर मेजर शावर्स, कोटा के अंदर बर्टन, जोधपुर के अंदर मैकमोसन और जयपुर के अंदर कर्नल ईडन। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर में मॉरिसन की देखरेख में प्रशासन का कार्य चल रहा था। सिरोही पर कैप्टन जेडी हॉल का नियंत्रण था। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रम संख्या केंद्र नेतृत्वकर्ता अंग्रेज अधिकारी, जिसके अंदर पहला है केंद्र खेरवाड़ा नेतृत्वकर्ता उदयपुर के अंतर्गत अंग्रेज अधिकारी बिल रेजिमेंट। दूसरा नीमच नेतृत्वकर्ता मध्य प्रदेश अंग्रेज अधिकारी फर्स्ट बंगाल कैवेलरी। तीसरा केंद्र एरिनपुरा नेतृत्वकर्ता पाली अंग्रेज अधिकारी जोधपुर लीजन। केंद्र है ब्यावर नेतृत्वकर्ता ब्यावर अंग्रेज अधिकारी मेरवाड़ा रेजिमेंट। क्रम संख्या केंद्र है नसीराबाद नेतृत्वकर्ता अजमेर अंग्रेज अधिकारी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। केंद्र है देवली नेतृत्वकर्ता टोंक अंग्रेज अधिकारी कोटा का कॉन्टिजेंट। खेरवाड़ा व ब्यावर सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। खेरवाड़ा स्थित भील सेना का अध्यक्ष क्रांति के समय कर्नल बुक था। 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी, जिसमें 5000 सैनिक थे, परंतु इनमें से एक भी यूरोपीय नहीं था। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में था। मेवाड़ भील की स्थापना 1841 में सरदार सिंह के शासनकाल में हुई। मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर था। नसीराबाद में विद्रोह नसीराबाद छावनी अजमेर में स्थित है। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1835 में की गई और इसका मुख्यालय झुंझुनू में रखा गया। नसीराबाद छावनी का निर्माण 25 जून 1818 में किया गया। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से हुई। नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत 2:50 से 3 बजे के बीच दोपहर में हुई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक बख्तावर सिंह द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड से पूछा गया कि तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है क्या, तो उस अंग्रेज अधिकारी ने उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इस कारण 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ। यहाँ 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक बख्तावर सिंह ने क्रांति की शुरुआत की। नसीराबाद में स्कॉटिश वुड व न्यूनबर्ग नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों को काटकर टुकड़े कर दिए। नसीराबाद से क्रांतिकारी दिल्ली की ओर रवाना हुए। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला सरदार डूंगर सिंह था। विनायक दामोदर सावरकर ने नसीराबाद छावनी की क्रांति का वर्णन करते हुए किया कि 15वीं रेजिमेंट में रणभेरी बजा के सर्वप्रथम तोपखाने पर अधिकार कर लिया। तोपखाने का पुनर्नियंत्रण करने के लिए बंबई से आए यूरोपीय सैनिकों ने भालाधारी सैनिक क्रांतिकारी पे टूट पड़े, किंतु कुछ समय बाद ही भालाधारी सैनिकों में देशप्रेम जाग उठा और वे पुनः लौट गए। अंग्रेज अधिकारी जो वहीं रह गए वे सदा के लिए वहीं धराशायी हो गए। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह बनाया गया और उसने विद्रोही सैनिकों के नाम फरमान जारी किया। जोधपुर नरेश ने अंग्रेज अधिकारी को जोधपुर आने का निमंत्रण दिया। इस पर अंग्रेज अधिकारी अपने परिवार से जोधपुर आ गए। कर्नल पेनिक का मार्ग में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। नीमच में विद्रोह नीमच में छावनी मध्य प्रदेश में स्थित थी। यहाँ क्रांति की शुरुआत 3 जून 1857 को मौली अली बेग व हीरालाल के नेतृत्व में हुई। नीमच छावनी में मेजर शावर्स के नियंत्रण में थी। नीमच छावनी में अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट नियुक्त था। यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट व उसकी पत्नी व बच्चों की हत्या कर दी गई।
कर्नल एबोट ने 2 जून 1857 को परेड के मैदान में भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ दिलाई। इसी शपथ के समय एक सैनिक मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेजों को कहा कि अंग्रेजों ने स्वयं अपनी शपथ का पालन वफादारी से नहीं किया। क्या आपने अवध का अपहरण नहीं किया, इसलिए भारतीय भी अपनी शपथ का पालन करने को बाध्य नहीं है। नीमच छावनी को नष्ट और भ्रष्ट करके क्रांतिकारी वहां से चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़, बनेड़ा के सरकारी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। वहां के शासक लक्ष्मण सिंह ने अंग्रेजों के लिए किले का दरवाजा नहीं खोला। वहां से शाहवर्ष जहाजपुरा होता हुआ वापस नीमच गया और 8 जून 1857 को ईस्वी को नीमच पर वापस ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। नीमच छावनी के क्रांतिकारियों ने डुंगला, चित्तौड़गढ़, रुगाराम किसान के घर 40 अंग्रेज अधिकारी को बंदी बनाकर रखा। मेजर शाहवर्ष के कहने पर उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह ने इन 40 अंग्रेज अधिकारी को यहां से निकालकर पिछोला झील के किनारे जगमंदिर नामक मंदिर में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। यहां पर इन अंग्रेज अधिकारियों की देखभाल गोकुलचंद मेहता द्वारा की गई। वह निम्बाड़ा के पटेल तारा को वहां के हाकिम को भगा देना तथा नीमच के संदेशवा की हत्या के अपराध में तोप से उड़वा दिया गया। नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय देवली छावनी में पहुंचे। अब है एरिनपुरा में विद्रोह। एरिनपुरा छावनी पाली में स्थित है। यहां क्रांति की शुरुआत 21 अगस्त 1857 को शीतल प्रसाद, मोती खां व तिलकराम के नेतृत्व में थी। एरिनपुरा में एजीजी लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी गई। यहां से क्रांतिकारी ईडर डूंगरपुर शिवनाथ के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली रवाना हुए। रास्ते में रेवाड़ी पे क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया, परंतु 16 नवंबर 1857 को नारनौल हरियाणा में अंग्रेज अधिकारी गराड़ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने उस पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में गराड़ तो मारा गया, परंतु शिवनाथ के नेतृत्व में क्रांतिकारी हार गए और 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजन का गठन किया और इसका केंद्र एरिनपुरा रखा गया। अब है आहुआ में विद्रोह। आहुआ पाली में है, जो क्रांति के समय मारवाड़ का प्रमुख केंद्र था। यहाँ क्रांति का नेतृत्व खुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया गया। आहुआ की ठाकुरों की कुलदेवी सुगाली माता, जिसके 10 तो सिर वो 54 हाथ है, 10 सिर 54 हाथ हैं। वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति पाली के बांगड़ संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। आहुआ में कर्नल होम्स ने नियंत्रण किया। आहुआ में कर्नल होम्स ने नियंत्रण किया। आहुआ में विद्रोह। आहुआ पाली में है, जो कि क्रांति के समय मारवाड़ का प्रमुख केंद्र था। यहां क्रांति का नेतृत्व खुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया गया। आहुआ के ठाकुरों की कुलदेवी सुगाली माता, जिसके 10 तो सिर 54 हाथ है। वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति बांगड़ संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। आहुआ में कर्नल होम्स ने नियंत्रण तो किया तथा यहां से होम्स सुगाली माता की मूर्ति व 6 पित्तल की तोपें व 7 लोहे की तोपों को लेकर अजमेर चला गया। एरिनपुरा के सैनिक दिल्ली जाते समय खेरवा पाली पहुंचे, जहां आहुआ परगने के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारी का पूर्ण सहयोग किया और अपने आसपास के परगनों को भी उनके साथ मिलाए, जो निम्न है: आहुआ, आसोपा, आलनियावास, लांबिया, गुलूर, रोडावास। इस प्रकार आहुआ में 6000 सैनिक इकट्ठे हो गए। क्रांति के समय तख्त सिंह ने कुशलराज सिंधी के नेतृत्व में अजमेर में सेना भेजी थी। राजपूताना के एजीजी लॉरेंस को जब आहुआ में क्रांतिकारी सैनिकों के जमाव का पता चला तो उसने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह को क्रांतिकारी को कुचलने के लिए लिखा। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने अपने किलेदार ओनाड सिंह पवार व फौजदार लोढ़ा के नेतृत्व में 10,000 सैनिक व घुड़सवार व 12 तोपें आहुआ में रवाना की। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक तख्त सिंह था। 8 सितंबर 1857 को ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत, कैप्टन हितकोट और तख्त सिंह के बीच बिथोड़ा युद्ध पाली के अंतर्गत हुआ। 8 सितंबर 1857 को ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत, कैप्टन हितकोट और तख्त सिंह के बीच बिथोड़ा का युद्ध पाली में हुआ। बिथोड़ा का युद्ध खुशाल सिंह चंपावत अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया। बिथोड़ा युद्ध में कैप्टन हितकोट व तख्त सिंह का सेनापति ओनाड सिंह मारे गए। बिथोड़ा युद्ध के पश्चात कुशाल सिंह चंपावत व भीमजी चारण को कोठारिया, जो भिलवाड़ा, वो जोत सिंह ने शरण दी।
ये कि आवा के अंतर्गत विद्रोह। आवा जो पाली के अंतर्गत है, यहाँ नेतृत्व कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया। आवा के ठाकुरों की कुलदेवी सुगाली माता, जिसके 10 सिर 54 हाथ, वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति बांगड़ संग्रहालय में। आवा में कर्नल होम्स का नियंत्रण, यहाँ से होम्स सुगाली माता की मूर्ति, छपित्तल माता की मूर्ति में छपित्तल की तोपे, 7 लोहे की तोपे लेके अजमेर चला गया। यहाँ आप देखें एरिनपुरा में सैनिक दिल्ली जाते समय बीच में खेरवा पाली पहुंचे, जहां अवा परगने के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकार का पूर्ण सहयोग किया। आसपास के परगनों को भी अपने साथ मिलाए। अवा, आसोपा, आलेनिवास, लांबिया, गुलर, रोडावास, इस प्रकार अवा में 6000 सैनिक इकट्ठे हो गए। क्रांति के समय तख्त सिंह ने कुशाल राज सिंधी के नेतृत्व में अजमेर में सेना भेजी थी। राजपूताना के एजीजी लॉरेंस को जब अवा में क्रांतिकारी सैनिकों के जमाव का पता चला तो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह को क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए कहा। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह अपने किलेदार ओनाड सिंह पवार, फौजदार लोढ़ा के नेतृत्व में 10,000 सैनिक और घुड़सवार 12 तोपे लेके अवा रवाना हुआ। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक तख्त सिंह था। 8 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, कैप्टन हितकोट, तख्त सिंह के बीच बिथोड़ा का युद्ध पाली में हुआ। बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया। बिथोड़ा के युद्ध में कैप्टन हितकोट व तख्त सिंह का सेनापति ओनाड सिंह मारे गए। बिथोड़ा के युद्ध के पश्चात कुशाल सिंह चंपावत भीमजी चारण को कोठारिया भिलवाड़ा में जोध सिंह ने शरण दी। 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के गवर्नर मॉक मैनसन के बीच चेलावास का युद्ध जो पाली में हुआ। चेलावास के युद्ध में क्रांतिकारियों ने मॉक मैनसन का सिर काट के आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया। चेलावास के युद्ध को गोरों और कालों का युद्ध भी कहा जाता है। इस हार का बदला लेने के लिए एजीजी लॉरेंस ने पालनपुर व नसीराबाद से सेना बुला के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को सेना भेजी, जिसने कुशाल सिंह व एरिनपुरा के सैनिकों का 24 जनवरी 1858 को दमन किया। युद्ध में विजयाकांक्षा न होने पर भी कुशाल सिंह ने किले की सुरक्षा का भार लांबिया पाली ठाकुर पृथ्वी सिंह के सौंप के मेवाड़ के सलूम्बर की ओर चला गया। ऊंट पालक रेबारी समुदाय के लोग मैक मौसन की कब्र पर पूजा अर्चना करते हैं। ऊंट पालक रेबारी समुदाय के लोग मैक मौसन की कब्र पर पूजा अर्चना करते हैं। सिरियाली के ठाकुरों ने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का पीछा करती है। अंग्रेजी सेना को 24 घंटे रोका रखा, इसलिए क्रांतिकारी भागने में सफल हुए। लेकिन 124 क्रांतिकारी अंग्रेजी सेना के पकड़ में आ गए, जिनमें 24 को फांसी दे दी गई। आवा के विद्रोह की जांच के लिए टेलर आयोग का गठन किया गया। 10 अक्टूबर 1857 को आसोप शासक शिवनाथ सिंह व मारवाड़ राज्य के बीच बड़ालू का युद्ध हुआ। इस युद्ध में शिवनाथ सिंह को राजकीय सेना के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ा। कुशाल सिंह चंपावत ने 8 अगस्त 1857 में नीमच में समर्पण कर दिया। टेलर आयोग ने इसकी जांच की। 10 नवंबर 1860 में कुशाल सिंह चंपावत को रिहा कर दिया गया। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को 1864 को उदयपुर में मृत्यु हो गई। 1857 की क्रांति को 2 विजय स्तंभ पाली में स्थित है। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक तख्त सिंह था। मेलेसन का कथन आवा के ठाकुर कुशाल सिंह व उसके सहयोगी का विरोधी अपने तख्त सिंह के विरोध में था, न कि अंग्रेज सरकार के। आवा से प्राप्त जानकारी के आधार पर नाथूराम खगड़ावत ने लिखा कि ठाकुर कुशाल सिंह ने आवा का नेतृत्व अपने भाई पृथ्वी सिंह को सुप्रत करके मेवाड़ के सामंतों से सेना एकत्र करने के लिए आवा छोड़ा था। पंडित विश्वेश्वरनाथ रेव के कथानुसार आवा का ठाकुर राजकीय सेना के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए तुरंत तैयार नहीं हुआ, परंतु गुलूर के ठाकुर की बिशन सिंह और उसके अन्य साथियों ने आक्रमण करने के लिए बाध्य कर दिया। आवा की क्रांति को आज भी लोग लोकगीत के माध्यम से याद करते हैं और ऐसा एक लोकगीत है। ऐसा एक जो लोकगीत है कि ढोल बाजे चंग बाजे, ढोल बाजे चंग बाजे, भलो बाजे बाकियो, एजेंट को मारकर दरवाजा पर टांकियो, जूझे आवो ये जूझे आवो, मुल्का में ठाओ हियो आवो। ये लोकगीत है आवा के अंतर्गत। अब है
कोटा में विद्रोह। यहाँ पे क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल कामा मेहरब खां करौली के द्वारा की गई थी। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई थी। कोटा में लाला जयदयाल मेहरब खां के समर्थन में नारायण व भवानी पलटन के द्वारा क्रांति की गई। नारायण व भवानी पलटन के द्वारा कैप्टन बटन का सिर काट के पूरे कोटा के शहर में घुमा गया। क्रांतिकारियों ने कोटा के राजा राम सिंह से अंग्रेज अधिकारी को सौंपने को कहा। राम सिंह ने डर के अंग्रेज अधिकारियों को विद्रोहियों को सौंप दिया। तो विद्रोही ने पॉलिटिकल एजेंट बर्टन के दो पुत्र फ्रैंक तथा ऑर्थर व डॉक्टर सैडलर व कांटम को मार डाला। कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया है, जिसे करौली के राजा मदन पाल ने कोटा के शासक को सेना भेज के रिहा करवाया। अंग्रेजों के द्वारा मदन पाल को जीसीआई की उपाधि दी गई तथा तोप सलामी की संख्या 13 से बढ़ा के 17 कर दी गई। कोटा के राम सिंह द्वितीय के द्वारा अंग्रेजों का सही समय पर साथ न देने के कारण तोप सलामी की संख्या 17 से घटाकर 13 कर दी गई। सर्वाधिक तोप सलामी का अधिकार मेवाड़ रियासत, जिसको 19 तोप सलामी का अधिकार। कोटा महाराव के मथुराधीश मंदिर के महंत गुसाई जी महाराज के मध्यस्थ बना विद्रोही के साथ सुलह के प्रयास किए गए। ये लोग देशपति ठाकुर हैं, जो सभी हिमालय से गले हुए निकले हैं, अर्थात निकम्मे सिद्ध हुए। ये शब्द सूर्य मिशन ने पिपलिया के ठाकुर के पत्र में लिखे। 30 मार्च 1898 ईस्वी में मेजर एच जी रॉबर्ट्स ने करौली के राजा मदन पाल तथा गेता का ठाकुर चतुर्भुज व पिपलदा के ठाकुर अजीत सिंह के सहयोग से कोटा शहर में विद्रोह को दबाया। कोटा शहर पे जनरल रॉबर्ट का अधिकार हो जाने पे कोटा में क्रांतिकारियों के संघर्ष की इतिश्री हो गई। कोटा राज्य के जिस किसी भी व्यक्ति के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोहियों की सहायता दी थी, उसे ब्रिटिश सरकार की तरफ से दंड दिया गया था। गुमानपुरा के एक कलाल ने विद्रोह को शराब पिलाई थी। एक कलाल ने विद्रोह को शराब पिलाई थी, इसलिए उस पर 150 रुपए का जुर्माना किया गया। गंगाधर नामक एक स्वर्णकार ने विप्लवियों के नेता जयदयाल को लंगर बेचा था, अतः उस पर 450 रुपए जुर्माना वसूल किया। और नंदगांव के शाहपुरा छोटूराम ने क्रांतिकारियों का साथ देने के कारण 200 रुपए जुर्माना देना पड़ा था। अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में कोटा महाराव को आमंत्रित नहीं किया गया। अब है भरतपुर के अंतर्गत विद्रोह। भरतपुर में विद्रोह। यहां क्रांति का नेतृत्व 31 मई 1857 को गुर्जर मेवो ने किया। क्रांति के समय भरतपुर का राजा जसवंत सिंह नाबालिग था, इसलिए यहां की शासन व्यवस्था मेजर मॉरिसन के हाथ में थी। क्रांति के समय मेजर मॉरिसन आगरा की ओर भाग गया। धौलपुर में विद्रोह। यहां पे क्रांति की शुरुआत 27 अक्टूबर 1857 को गुर्जर देवा के समर्थन में, धौलपुर के राजस्थान की एकमात्र रियासत थी। यहां विद्रोह बाहर के क्रांतिकारी ग्वालियर इंदौर द्वारा किया गया तथा इस विद्रोह को बाहर के सैनिक को पटियाला द्वारा बनाया गया था। धौलपुर में ग्वालियर व इंदौर के विद्रोही सैनिकों ने राव रामचंद्र हीरालाल के नेतृत्व में स्थानीय सैनिकों की सहायता से विद्रोह के राज्य कर पर अपना अधिकार कर लिया। धौलपुर के भगवंत सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। बीकानेर में विद्रोह। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक सरदार सिंह था। सरदार सिंह बीकानेर का एकमात्र राजा था जिसने 1857 की क्रांति में अपनी रियासत के बाहर स्वयं अपनी 5000 घुड़सवार पैदल सेना जनरल व वार्न कोटलैंड के नेतृत्व में ले जाके पंजाब के बड़ालू व हांसी, सिरसा व हिसार जिलों में अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने सरदार सिंह को टिब्बी परगने के 41 गांव उपहार में दिए थे। टोंक में विद्रोह। यहां पे नासिर मोहम्मद ने तात्या टोपे के साथ मिलकर टोंक पर अधिकार किया। टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता। इस समय टोंक का शासक वजीरुद्दौला खां था। मुंशी जीवनलाल डायरी से ज्ञात होता है कि टोंक में 600 मुजाहिद दिल्ली में मुगल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए। ख्वाजा हसन निजामी की पुस्तक गदर की सुबह और शाम में उल्लेख है कि मुजाहिदों के नेता मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को 5 रुपए की नजरे में प्रस्तुत किए थे। मोहम्मद मुजीब ने अपने नाटक आजमाइश में लिखा है कि 1857 की क्रांति में टोंक की स्त्रियों ने भी भाग लिया तथा पुष्ट प्रमाण के अभाव में इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सका।
तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का जन्म येवला अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। तात्या टोपे के पिता का नाम पांडुरंग भट्ट व माता का नाम रुक्मा देवी था। राजस्थान में तात्या टोपे 2 बार मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा के अंतर्गत और बांसवाड़ा में आया था। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति के समय झालावाड़ पर भी अधिकार किया था। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की थी। तात्या टोपे के पिता ने इनको पुरस्कार में एक टोप दिया था एवं इनके बड़े भाई इनको तात्या कह के पुकारते, इसलिए इन्हें तात्या टोपे के नाम से जानते। 9 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा में 1 मील दूर पे कोठारी नदी के किनारे कुवाड़ा नामक स्थान पे दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें तात्या टोपे अंग्रेजी सेना के सामने नहीं टिक सके और वो बूंदी होते हुए बूंदी का शासक राम सिंह तात्या टोपे की सहायता करना चाहता था, किंतु होम्स की सेना ने पीछा कर रही थी, अतः उसने सहयोग न करके बूंदी शहर के किवाड़ बंद कर दिए। राजस्थान में दूसरी बार तात्या टोपे 11 दिसंबर 1857 को आया और उसने बांसवाड़ा के महाराव लक्ष्मण सिंह को पराजित कर बांसवाड़ा राज्य पर अपना अधिकार किया, लेकिन अंग्रेज अधिकारी लिनमाउथ व मेजर रॉक के नेतृत्व वाली सेना ने उसे वहां से भगा दिया। तात्या 21 जनवरी 1859 को सीकर पहुंचा, जहां अपने साथी मान सिंह नरूका के विश्वासघात के कारण नरवर के जंगलों से 7 अप्रैल 1859 ईस्वी में गिरफ्तार किया था। तात्या टोपे जैसलमेर के अलावा राजपूताना राज्य की प्रत्येक रियासत में घुमा और जठे गियो जग जीत्यो, खटके बीण रणखेत, तगड़ो लड़ियो तांतियो हिंद थान रे हेद शंकरदास सामूर के द्वारा। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 में शिप्रा नदी शिवपुरी पर फांसी दी गई। तात्या टोपे को सहायता देने के आरोप में अंग्रेजों ने सीकर के सामंत को बंदी बनाकर उसे 1862 में मृत्युदंड दे दिया और बाबो सरगढ़ के किले को बारूद से उड़ा दिया गया। तात्या टोपे के 600 सैनिकों ने बीकानेर के महाराजा के समकक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह ने ब्रिटिश सरकार से अनुरोध कर इन सैनिकों को क्षमा दिलवा दी। ब्रिटिश पदाधिकारी कैप्टन शावर्स ने अपनी पुस्तक में तात्या को फांसी देने के लिए सरकार की कटु आलोचना की। उनका कहना है कि तात्या ब्रिटिश राज्य का नागरिक व निवासी नहीं था, उस पर देशद्रोह का अपराध लगना कहां तक न्यायोचित कहा जा सकता है। उसने तो यहां तक लिखा है कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। अजमेर में विद्रोह। यहां के केंद्रीय कारागार में 9 अगस्त 1857 को कैदियों ने विद्रोह कर दिया, जिसमें 50 कैदी जेल से भाग छूटे और 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सरकार के शस्त्रागार गोला बारूद का भंडार अजमेर में था। इसलिए शायद किसी ने ठीक ही कहा है कि क्रांतिकारी दिल्ली के बाद अजमेर को अपना नियंत्रण में ले लेते तो क्रांतिकारियों के हाथ कुछ लग सकता था। एजीजी के लॉरेंस ने डीसा से यूरोपीय सेना को अजमेर बुलाया था। जोधपुर के राजा तख्त सिंह ने कुशाल राज सिंघवी के नेतृत्व में अजमेर के लिए सेना भेजी। राजस्थान में 1857 की क्रांति में प्रमुख केंद्र उनके प्रारंभ होने की तिथियां, जैसे कि स्थान और क्रांति की तिथि। नसीराबाद में विद्रोह, क्रांति की तिथि 28 मई 1857। भरतपुर राज्य के अंतर्गत 31 मई 1857 की क्रांति। नीमच के अंतर्गत 3 जून 1857 की क्रांति। देवली के अंदर छावनी में विद्रोह 10 जून 1857 की क्रांति। टोंक के अंतर्गत 14 जून 1857 की क्रांति। अलवर राज्य में विद्रोह 11 जुलाई 1857 की क्रांति। अजमेर के केंद्रीय कारागार के अंतर्गत विद्रोह 9 अगस्त 1857 की क्रांति। एरिनपुरा के सैनिकों का विद्रोह 21 अगस्त 1857 की क्रांति। जोधपुर लीजियन में विद्रोह 23 अगस्त 1857 की क्रांति। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 की क्रांति। चेलावासा का युद्ध 18 सितंबर 1857 की क्रांति। धौलपुर राज्य में विद्रोह 12 अक्टूबर 1857 की क्रांति। कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा की अंग्रेजों के प्रति सहयोग की नीति थी। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराजा स्वरूप सिंह थे। 1857 की क्रांति के असफलता के प्रमुख कारण समय से पूर्व क्रांति का प्रारंभ हुआ। क्रांति का एक सीमित स्थान था। भारतीय जनता का क्रांतिकारियों को पूर्ण सहयोग प्राप्त न होना। राजा महाराजाओं का अंग्रेजों को भरपूर सहयोग देना। विद्रोह में राजाओं के सहयोग के बारे में लॉर्ड कैनिंग ने कहा, इन्होंने तूफान में तरंग का अवरोध का कार्य किया, नहीं तो हमारी किश्ती बह जाती। विरोध
विद्रोह के बारे में जॉन लॉरेंस ने कहा कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। अठारह क्रांति के परिणाम। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 2 अगस्त 1857 को पारित हुआ। इसके द्वारा कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज अपने हाथ में ले लिया। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में दरबार आयोजित किया, जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा, जिसे इलाहाबाद घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में वायसराय का नया पद सृजित किया गया। ब्रिटेन ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 में समाप्त किया। 1858 में भारत सचिव का पद सृजित हुआ और प्रथम भारत सचिव चार्ल्स वुड को बनाया गया। 1858 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जोनाथन पील कमीशन का गठन किया गया, जिसके तहत सेना में भारतीय सैनिकों के अनुपात को कम कर दिया गया। 1857 के विद्रोह से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात 1/5 था। 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सैनिकों की कुल संख्या 2,38,000 थी। विद्रोह के पश्चात बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपियों को भारतीय सैनिकों का अनुपात 1/2, मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी में 1/3 अनुपात रखा गया। 1/2 और 1/3 अनुपात। (1857) क्रांति से संबंधित पुस्तकें और कथन। वीर सावरकर पहला भारतीय क्रांतिकारी लेखक जिसने 1857 को विप्लव को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध बताया। उसने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ को स्वतंत्रता सैनिक को समर्पित करते हुए लिखा कि स्वधर्म स्वदेश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते मरण व वरण करने वाले वीरों का यह कृतज्ञ इतिहास तुम्हारी पावन स्मृति में समर्पित है। वीर सावरकर द्वारा लिखित पुस्तक द इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस 1857। R.C. बुमदार के द्वारा 1857 की क्रांति में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, बल्कि एक सैनिक विद्रोह था। हरिनारायण सैनी ने आजादी का आंदोलन और अलवर नामक पुस्तक लिखी थी। माझा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा 1857 की क्रांति के समय लिखी गई। अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। वीर रसावतार सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सत्सई में 1857 की क्रांति में कुछ रचनाएं लिखी। हाड़ौती अंचल के सुप्रसिद्ध समकालीन कवि लेखक सूर्यमल मिश्र ने 1857 की क्रांति को कभी भी सिपाही विद्रोह या गदर नहीं माना। उसने इसे स्वातंत्र्य संग्राम की संज्ञा दी और उसने समग्र देश में संघर्ष में संदर्भ में आंका था। बांकी दास ने अपनी पुस्तक बांकी दास की ख्यात 1857 की क्रांति के बारे में लिखा कि आयो राज अंग्रेजों रो मुल्क रो ऊपर उक्ति प्रसिद्ध है और राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 नाथुराम खगड़ावत 1857 की क्रांति के समय लिखी गई। 27 जुलाई 1857 को डिजराइल ने ब्रिटिश लोकसभा में कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत की परंपराओं व रीति रिवाजों के विरुद्ध अपनाई नीति के फलस्वरूप भारत में विद्रोह भड़क उठा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुस्तक हिंदुस्तान की कहानी संक्षिप्त संस्करण में लिखते हैं कि 1857 के विप्लव ने तीव्र गति से व्यापक रूप ले लिया। वह हिंदुस्तान की लड़ाई बन गई। उनका मत था कि मुख्यतः यह एक सामंतवादी विद्रोह था जिसका नेता सामंत सरदार या उनके साथी थे, परंतु विभिन्न कारणों से देश के अंग्रेजी विरोधी भावना व्यापक रूप से व्यक्त थी। कुछ अंशों पर विप्लवकारियों ने जन समर्थन भी था। अंत में उनका यह कहना था कि 1857 का विप्लव यदि पूर्णतः राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा जा सकता तो इसे मात्र सिपाही या गदर की संज्ञा देना भी उचित नहीं होगा। मुंशी जीवनलाल, मोइनुद्दीन, दुर्गादास बंदोपाध्याय, बरेली, लॉरेंस, ट्रेवेलियन, कॉय, मालेसन, टी.आर. होम्स के अनुसार 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह था। शशि भूषण चौधरी ने अपनी पुस्तक थेरोस ऑफ इंडियन यूनिटी में 1857 के संघर्ष को स्वतंत्रता संग्राम माना। शशि भूषण चौधरी ने 1957 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सिविल रिबेलियन इंडियन यूनिटी 1857, 59 और 57-58 ईस्वी की घटनाओं को सैनिक व असैनिक विद्रोह के सम्मिश्रण के रूप में देखते हैं। L.E.R. रीज 1857 की क्रांति को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध
विद्रोह कहा। एस.एन. सेन 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकारों सरकार ने इन्हें 1857 के विद्रोह पर अधिकृत इतिहास लिखने को कहा। इन्होंने सैनिक बगावत व 1857 के विद्रोह नामक पुस्तक 1857 के संबंध में लिखा है कि यद्यपि इस विद्रोह को राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता, परंतु इसे विद्रोह की संज्ञा देना भी गलत होगा, क्योंकि यह कहीं भी केवल सैनिकों तक सीमित ही नहीं रहा। आर.सी. मंजूमदार ने अपनी पुस्तक द स्पॉय म्यूनिटी एंड रिबेलियन 1857 प्रकाशित की। उन्होंने इस पुस्तक में निष्कर्ष निकाला कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मंजूमदार की अपनी पुस्तक ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी एंड द इंडियन रेनेसेंस सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम कहा। बेंजामिन डिज़राइल ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। सर सैयद अहमद खान ने अपनी पुस्तक एन इजे ऑन इंडियन रिवोल्ट 1860 में इसे सैनिक विद्रोह माना। टी.आर. होम्स ने 1857 की क्रांति को बर्बरता व सभ्यता के बीच का युद्ध कहा। प्रिचार्ड ने अपनी पुस्तक द इम्यूनिटी द राजस्थान में विचार व्यक्त किया। अजमेर पर क्रांतिकारी और विप्लवकारियों का अधिकार हो जाता है तो राजस्थान के शासक उनके सहयोगी बन जाते हैं। रेजिडेंसी के संबंध में पन्नीकर ने कहा कि रेजिडेंसी में होने वाली फुसफुसाहट राज्य के लिए गरज हो सकती। डॉक्टर ताराचंद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विप्लव कहा। अंग्रेज इतिहासकार ने इसे सिपाही विद्रोह सामंतवादी प्रतिक्रिया हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी है। 1857 की क्रांति के प्रमुख तथ्य। 1857 क्रांति के समय जिन राजा महाराजाओं ने सामंतों ने अंग्रेजों की सहायता की, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सम्मानित किया था। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह को अंग्रेजों के साथ देने के उपलक्ष्य में सरदार सिंह को खिलत और उपहार के अतिरिक्त 14,251 रुपए की आय के हिसार जिले टीबी परगने के 41 गांव उपहार में दिए। जैसलमेर के महारावल रणजीत सिंह की सेवाओं की प्रशंसा की गई तथा 2,000 रुपये मूल्य की खिलत दी गई। जैसलमेर के ठाकुर केसरी सिंह को 500 रुपये की मूल्य की खिलत दी गई। टोक के नवाब को सलामी की तोपों में वृद्धि 15 से 17 कर दी गई। मेवाड़ में बेदला के राव भक्त सिंह को तलवार भेंट की गई। करौली रियासत की तोप सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायता की, जिसके उपलक्ष्य में राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली क्षेत्र दान में दिया। जयपुर रियासत राज्य की एकमात्र रियासत थी जिसमें राजा के साथ वहां की आम जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। सलुमपुर के रावत केसरी सिंह की गतिविधियां अंग्रेज विरोधी थी। 1857 की क्रांति के समय बूंदी के राम सिंह हाड़ा ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। 1857 की क्रांति दो क्रांतिकारी डुंगजी व जवाहरजी सीकर और शेखावटी से थे। डुंगजी व जवाहरजी ने बीकानेर जोधपुर की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था। 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन की हत्या हुई थी। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। सन 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना। वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान भुचुंडला प्रतापगढ़ में स्थित है। 1857 की क्रांति के दौरान जो रक्षक वही भक्षक सूक्ति का जन्म हुआ। जो रक्षक वही भक्षक, यह सूक्ति का जन्म हुआ। केवल जैसलमेर रियासत को छोड़ के 1947 से पूर्व राजस्थान की प्रत्येक रियासत में संवैधानिक सुधार उत्तरदायी सरकार बनाने की दिशा में कुछ कदम उठाए गए। मेजर शॉवर्स ने 6 जून 1857 में नीमच छावनी पर अधिकार कर लिया। उस समय मेवाड़ की सेना ने अफवाह फैलाई कि सैनिकों को जो आटा खिलाया जाता है उसमें हड्डियों का चूर्ण मिला हुआ है। सैनिकों के इस संदेह को मेवाड़ी सेनानायक अर्जुन सिंह ने खुद उसी आटे से बनी रोटियां खाकर दूर किया। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ देने वाले शासक रियासत और शासक, जिसके अंतर्गत बीकानेर रियासत के अंतर्गत शासक वहां के सरदार सिंह, सिरोही के शिव सिंह, उदयपुर के स्वरूप सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, कोटा के राम सिंह द्वितीय, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, करौली के मदन पाल, धौलपुर के भगवंत सिंह, अलवर के बन्नो सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय,
मारवाड़ जोधपुर के तख्त सिंह, टोंक के वजीरुद्दौला। इतिहासकार पिचांड ने ठीक कहा था कि यदि राजस्थान के राजाओं की देशभक्ति क्रांतिकार का नेतृत्व प्रदान किया होता तो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कुछ और ही होता। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी मेहराब खान, जो कोटा अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ सेना के विद्रोह को संगठित व नेतृत्व करने वाले कोटा स्टेट आर्मी में रिसालदार मेहराब खान का जन्म तत्कालिक कोटा स्टेटस के करौली में 11 मई 1815 को हुआ। इन्होंने कोटा में एजेंसी हाउस पर अक्टूबर 1857 में आक्रमण किया। इस आक्रमण में राजनीतिक एजेंट मेजर बर्टन, उनके दो पुत्र और कई लोग मारे गए थे। इन्होंने लाला जयदयाल भटनागर के साथ कोटा राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया। 1859 में अंग्रेजों के हाथों पकड़े गए और उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। डुंगजी व जवाहरजी 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डुंगजी व जवाहरजी प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डुंगजी शेखावटी ब्रिगेड के रिसालेदार थे। अमरचंद बांटिया दूसरा भामाशाह। राजस्थान में 1857 की क्रांति में फांसी से पर चढ़ने वाला प्रथम क्रांतिकारी अमरचंद बांटिया बीकानेर बांटिया था, जिसे 22 जून 1857 को ग्वालियर में पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई। अमरचंद बांटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। 1857 की क्रांति में राजस्थान का प्रथम भामाशाह अमरचंद बांटिया ने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर सहायता की थी। रावत जोत सिंह कोठारिया, मेवाड़ राज्य के कोठारिया ठिकाने के रावत जोत सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति के समय क्रांतिकारियों का साथ दिया। रावत जोत सिंह ने आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता दी। बाद में उन्हें अपने यहाँ शरण दी। रावत ने अगस्त 1858 में तात्या टोपे की रसद आदि से सहायता की। ऐसा भी कहा जाता है कि विद्रोही नेता नाना साहब जब बिठूर से भागकर कोठारिया की ओर आया तब रावत जोत सिंह ने उन्हें शरण दी और उसी की हरसंभव सहायता की। लाला जयदयाल भटनागर कोटा, इनका जन्म डीग के कामा नामक स्थान पर हुआ। ये कोटा महाराव के दरबार में वकील थे। इन्होंने 1858 में अंग्रेजी आक्रमण के विरुद्ध जनता में विप्लवकारी टुकड़ियों का नेतृत्व किया और कोटा के महाराव ने इनकी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की। 17 सितंबर 1860 को इस क्रांतिकारी नेता को कोटा के एजेंसी हाउस में फांसी दी गई। लाला जयदयाल कोटा में 1857 की क्रांति का मुख्य संगठन करता था। अक्टूबर 1857 ईस्वी में जयदयाल ने रिसालदार मेहराब खान के साथ मिलकर एक परिपत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि अंग्रेज आटे व अन्य खाद्य पदार्थों में मानव हड्डियों का चूरा मिलाकर तथा कारतूसों पे गाय व सूअर की चर्बी लगाकर भारतीय के धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। अतः जनसाधारण व सैनिकों से अपील की कि वे ईसाइयों को नष्ट कर दे। हरिनारायण सैनी, इस स्वतंत्रता सैनी ने आजादी का आंदोलन और अलवर नामक पुस्तक लिखी। इनकी मृत्यु 2014 में हुई थी। हरदयाल भटनागर, जो कोटा से अंतर्गत डी जिले के कामा में इनका जन्म। 1857 में कोटा का मुख्य शासक जयदयाल भटनागर इनका बड़ा भाई था। मार्च 1858 में केथुनी पोल जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध करते हुए हरदयाल भटनागर शहीद हुआ। सूर्यमल मिश्र ने यह स्वाधीनता संग्राम में केवल मुखदर्शक ही नहीं थे, वरन हाथी पे बैठ के युद्ध भूमि में जाते और रण क्षेत्र में रणभेरी तलवारों की खनखनाहट के बीच कविता लिखा करते थे। सूर्यमल मिश्र की कृति वीर सतसई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लिखित प्रमाण होने के साथ राजस्थानी साहित्य को श्रद्धांजलि भी है। प्रसिद्ध कवि बांकीदास ने अपनी कविताओं के माध्यम से शासकों की अंग्रेजी दास्ता वृद्धि को धिक्कारा, कोसा, साथ ही जनता की फिरंगियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने का आह्वान किया। आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर आहस लीधा खेची डरा, धनिया मरे न दीदी धरती, धनिया उमा गई धरा। कवि बांकीदास ने स्वाधीनता के यज्ञ में आहुति देने वाले तात्या टोपे की सराहना करते हुए कहा कि जठे गयो जंग जीतियो, खटके बिन रणथेत, तगड़ो लड़ियो तांतियो, हिंद थान रे हेत। जब बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया तो बांकीदास ने उनकी भत्सना करते हुए कहा कि लाज न कर चोढ़े लड़, देश बचावन दीन, बलिदानो बिन बावला रजवट करे रहीन।
हुलासी, हुलासी का नाम सर्वप्रथम आता है जिसने वीर रस के गीतों के माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध आह्वान 19वीं शताब्दी के प्रारंभ कर दिया था। माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध का आह्वान 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कर दिया था। कवि शंकरदान दामोर ने अंग्रेजों को मुल्क राम मीठा ठग की संज्ञा देते हुए 1857 की क्रांति को अपनी खोई स्वतंत्रता को वापस प्राप्त करने का अनमोल अवसर बताया और कामेश्वर महादेव अव्वा में 9वीं सदी का कामेश्वर महादेव मंडी 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी की योजना बनाना व क्रियान्वित करने का विशिष्ट केंद्र रहा। दलजीत कवि डूंगरपुर अपनी व्यंग्य कविता के माध्यम से शासकों, सामंतों, जनता में ब्रिटिश विरोधी भावना का संचार किया। गुल मोहम्मद निशांची हाफिज ने ये टोंक राज्य के निवासी थे। टोंक स्टेट आर्मी बंदूकंची थे। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजी सेना के विरुद्ध युद्ध किया, दिल्ली में शहीद हो गए। जियालाल, इनका जन्म निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में हुआ। निम्बाहेड़ा की रक्षा के लिए इन्होंने विद्रोही टुकड़ियों को संगठित किया। अब्बास बेग मिर्जा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में सन 1823 में जन्मे, कोटा राज्य की सेना में वफादार थे। इन्होंने सन 1857 में कोटा में ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध सैनिक व नागरिक विद्रोह की भूमिका निभाई। कामादर खान, इनका जन्म कोटा में हुआ और नवंबर 1857 में कामादर ने विदेशी सत्ता के तरफ कोटा के महाराव की वफादार सेना के अफसर ठाकुर लक्ष्मणदास के विरुद्ध पाटनपोल स्थान पर आक्रमण किया। खवास खान, एवाज खान कोटा राज्य निवासी, इन्होंने अक्टूबर 1857 में कोटा स्टेट आर्मी द्वारा किए गए विद्रोह में भाग लिया। अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और मृत्युदंड दे दिया। नबी शेर खां कोटा के स्टेट में करौली में 1815 में जन्मे। 15 अक्टूबर 1857 को जब विद्रोहियों ने कोटा में एजेंसी हाउस पर आक्रमण कर दिया, कोटा महाराव ने राजनीतिक एजेंट मेजर बटन को बचाने की कोशिश की, तब नबी शेर खान ने ऐसा करने से रोका और अंग्रेज सेना के विरुद्ध लड़े, विद्रोह की सहायता की। मार्च 1858 में अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया और गोली से उड़ा दिया। सरदार अली, कोटा स्टेट आर्मी के नारायण पलटन में सहायक सेनाधिकारी। सरदार अली का जन्म कोटा में 4 जून 1830 को हुआ और 15 अक्टूबर 1857 को कोटा एजेंसी हाउस पे आक्रमण में इन्होंने भाग लिया। इस आक्रमण में मेजर बटन की मृत्यु हुई। नसीर मोहम्मद टोंक स्टेट में 15 अक्टूबर 1825 को जन्म हुआ। कोटा स्टेट आर्मी में अफसर थे और 1857 में गदर के दौरान नवंबर 1857 में कोटा किले पे आक्रमण का नेतृत्व किया गया, युद्ध में मारे गए। मुनवर खां, ये चित्तौड़गढ़ जिले के निवासी टोंक स्टेट आर्मी में सिपाही थे। मुनवर खां ने 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सेना के विरुद्ध युद्ध किया, ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए दिल्ली में मारे गए। रोशन बेग, इनका जन्म कोटा में हुआ। सन 1857 में कोटा में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ नागरिक सैनिक क्रांति के अग्रणी नेता अपने चार्ज में कोटा आर्मी में जितने अस्त्र शस्त्र थे उन्होंने क्रांतिकारियों को सौंप दिया। कैथिनी पोल पर मेजर जनरल रॉबर्ट्स की सेना के विरुद्ध युद्ध करते रोशन बेग मार्च 1858 में मारे गए। सफदर चार खान, ये टोंक राज्य के निवासी, 1857 में अंग्रेजी सेना के आक्रमण को रोकने में सहयोग दिया। दिसंबर 1857 में अलवर में अंग्रेजों द्वारा इन्हें पकड़ लिया गया और दिल्ली ले जाके सूली पे चढ़ा दिया गया। ताराचंद, ये टोंक राज्य के निवासी, चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा के मुख्य पटेल। सितंबर 1857 में कर्नल जैक्सन की सेना ने जब निम्बाड़े पर आक्रमण किया तब इन्होंने इसे रोकने की काफी सतर्कता दिखाई और सन 1857 में निम्बाहेड़ा पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार किए जाने के बाद ताराचंद को तोप से उड़ा दिया गया। अकबर खान, इनका जन्म कोटा में 7 फरवरी 1822 को हुआ। कोटा राज्य की सेना में अफसर थे। 1857 क्रांति से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व, उनका स्थान, तो व्यक्तित्व का नाम और स्थान, जैसे कि राव जोत सिंह तो कोठारिया, राव रणजीत सिंह देवगढ़, दयाराम कोटा, जयदयाल कोटा, हरदयाल कोटा, मेहराब खान कोटा, हीरालाल धौलपुर, राव रामचंद्र धौलपुर, भवानी शंकर धौलपुर, देवा गुजर धौलपुर, नवाब बिलायत अली जयपुर, मियां उस्मान खां जयपुर, फौजदार सदुल्ला खां जयपुर, रिसालदार खां जहान खां टोंक, मीर आलम खां टोंक, शिवनाथ सिंह अशोक, बिशन सिंह गुलर, अजीत सिंह आलनियावास। ये दोस्तों आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही अच्छा 1857 की क्रांति से संबंधित शानदार ये टॉपिक था।
आप इस टॉपिक को 2 से 4 बार वीडियो के माध्यम से देखें, अपने रजिस्टर के अंतर्गत उन पॉइंटों को हाईलाइट करके नोट कर लें जो आपको एग्जाम के अंतर्गत शानदार इसके आप ही के द्वारा बनाए गए नोट्स होंगे। और आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर ले। समस्त लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। बुक की इमेज पुनः देख लें। राजस्थान सामान्य ज्ञान संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर की ओर से इस बुक के अंतर्गत भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति, राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, तीनों टॉपिक, और तीनों टॉपिक के जितने भी टॉपिक इसमें हैं सभी को कवर करवा दूंगा निःशुल्क। चैनल पर विधिवत रूप से बने रहें, नियमित बने रहें और अपना शानदार प्रयास करते रहें आने वाली भर्तियों के संबंध में। हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए कहां से आप वीडियो देख रहे हैं इसके लिए शानदार छोटा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। अच्छे से हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए कमेंट करें, और इस बुक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप इसको जरूर प्राप्त करें। राजस्थान की समस्त जो भर्तियां हैं उनके संबंध में यह बुक आपका माइलस्टोन होने वाली है, तो बुक को जरूर प्राप्त करें। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। बाय डे हमारे चैनल पे इस बुक से संबंधित वीडियो आ रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाके जो वीडियो आपने अब तक नहीं देखे वो जाके आप जरूर देखें और अपनी शानदार नियमित तैयारी करें। आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका पुनः बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।